हेलो फ्रेंड्स, मैं चिंटू। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बताएंगे और ये रहा ब्लाउज का फैब्रिक। इस पे ही हम कटिंग आपको सिलने के लिए बताएंगे और ये रहा इसका अस्तर का। तो हम चलते हैं, सबसे पहले ब्लाउज की कटिंग करते हैं। तो ब्लाउज की कटिंग करने से पहले आपको हम मेजरमेंट दिखाएंगे कि इसकी मेजरमेंट क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मेजरमेंट है इसका, तो 31 साइज़ का हम मेजरमेंट बता रहे हैं आपको। तो 31 साइज़ का है। तो देखिए, तो इसकी ब्लाउज का जो फुल लेंथ है ये है 15 और फुल शोल्डर है इसका 15 और चेस्ट राउंड है 31, वेस्ट राउंड है 24 और शोल्डर टू अपेक्स है इसका 9.5 इंच, अपेक्स टू अपेक्स है 7 इंच, शोल्डर टू लो चेस्ट है 12 इंच, फ्रंट नेक डीप है 7 इंच, बैक नेक डीप हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, आपको हम बताएंगे ड्राइंग बैक नेक डीप कैसे निकालते हैं। रेडी शोल्डर है यहाँ पे 2.5 इंच, बैक का लेंथ है 13.5 इंच और इसका स्लीव्स का लेंथ है 10.5 इंच और इसका जो मोहरी का राउंड है वो 8.5 इंच। तो यहाँ पे हम स्लीव्स में दो नाप रखे हैं क्योंकि हमें ऊपर से भी देखना पड़ता है। तो 5 पॉइंट जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे 9.5 आया है। अब हमें देखना है कि हम ब्लाउज किस तरह से बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम ब्लाउज का ड्राइंग करेंगे। तो ब्लाउज का ड्राइंग करेंगे तो यहाँ पे हम पहले फ्रंट पार्ट का ड्राइंग कर रहे हैं। तो फ्रंट पार्ट की ड्राइंग ब्लाउज को हम कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से रहेगा फ्रंट पार्ट का। और हम वी नेक बना रहे हैं तो यहाँ पे हम वी नेक का शेप देंगे। और हमने बनाया है प्रिंसेस कट, तो यहाँ प्रिंसेस कट करेंगे। और इसमें स्लीव्स सिंपल ही रखे हैं। हमें ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं आती है, इस टाइप के बनाए हैं। अब हम इसे फ्रंट में देखेंगे, बैक में देखें। ये फ्रंट का है, ये बैक का है। तो बैक में हम क्या करेंगे, बैक में भी हम ड्राइंग करके देखेंगे। तो बैक में भी हम ड्राइंग करेंगे। तो बैक में भी हम ब्रॉड भी रखे हैं इस तरह से। और हमने बैक में ही ओपन रखे हैं, हो गए बैक में है और इसका ये है। अब हम यहाँ पे इतना करने के बाद हमें यहाँ पे देखना पड़ता है, जो यहाँ पे होता है शोल्डर माइनस चार्ट। तो शोल्डर माइनस चार्ट आपको देखने के लिए आपको फ्रंट में लिखना पड़ता है और बैक का। तो यहाँ पे हमने लिख रहे हैं नेक का शेप, और नेक डीप। फ्रंट में भी और रेडी शोल्डर। रेडी शोल्डर दिया, रेडी शोल्डर। तो अभी हमें यहाँ पे देखना पड़ता है। और बैक में भी लिखेंगे वही नेक का शेप और नेक डीप।
और रेडी शोल्डर। तो हमें सबसे पहले देखना है कि रेडी शोल्डर कहाँ पे आ रहा है। तो रेडी शोल्डर, ये रेडी शोल्डर है। तो रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच। तो यहाँ पे लिख देंगे 2.5 इंच। इसमें भी लिख देंगे हम 2.5 इंच, क्योंकि हमें बैक और फ्रंट का दोनों का जो रेडी शोल्डर है वो 2.5 आएगा। अब हमें देखना है कि हमें नेक का शेप कौन सा रखा है। तो नेक का शेप यहाँ पे क्या रखा है, हमने रखा है वी। तो वी यहाँ पे रखेंगे, नेक का शेप वी ब्रॉड है हल्का, और फ्रंट में भी वी है, वी। और नेक डीप कितना है आपको देखना है कि नेक डीप हमें कितने रखना है। तो देखिए फ्रंट नेक डीप है आपको 7 इंच, तो भी लिख देना है 7 इंच। बैक का कैसे किस तरह से निकालना है। तो बैक का जो है 3 इंच, पीछे से 3 इंच की पट्टी है। तो पीछे से हम लिखेंगे इसका, पीछे से 3 इंच की पट्टी। तो जो ये पट्टी जो है 3 इंच का है यहाँ पे, तो 3 इंच का है। तो हमें नेक कैसे निकाल लेंगे। तो देखिए बैक का लेंथ कितना है 30.5। तो इसमें माइनस कितना करेंगे 3 इंच। तो 3 इंच माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10.5 इंच। तो यहाँ कितना आएगा 10.5 इंच। आया समझ में। तो अब हमें मिल गया है कि हमें माइनस शोल्डर किस तरह से देखना है। तो हमने देखने से पहले ये सब नोट कर लिया है। अब हमको देखना है कि शोल्डर माइनस चार्ट। तो शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए तो यहाँ पे एक माइनस आता है, तो हमें देखना पड़ता है कि शोल्डर माइनस चार्ट किस में देखना है। तो अलग अलग यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट बना हुआ है। तो ये जो है 2.5 का है और है 3.5 इंच, बाकी और 4.5 इंच। तो हमें देखना है कि रेडी शोल्डर हमें कितना है 2.5 इंच। तो हमें रेडी शोल्डर ही देखना है। तो रेडी शोल्डर हमें कितना देखना है, रेडी शोल्डर है 2.5। तो हमें इसी में देखना है। और देखना है कि हमें नेक शेप कौन सा देखना है। नेक डीप का यहाँ पे है वी लेफ्ट में, तो यहाँ देखना है। तो हमें देखना है कि 7 इंच इस लाइन में आ रहा है, 7 इंच इस लाइन में आ रहा है। तो इस लाइन को हमने ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करके आएंगे और वी लिप में जाएंगे। तो माइनस कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 2 इंच। अब हमें देखना है कि वी नेक है। तो हमें 10 इंच कहाँ आ रहा है। तो 10 इंच इस लाइन में आ रहा है, 10 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो 10 इंच देखेंगे और इसको मिलाएंगे वी लिप को, तो कितना आ रहा है 3 इंच माइनस 3 इंच। तो हमें कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है जितना आपका फुल शोल्डर है। तो फुल शोल्डर कितना है इसमें 15 इंच। तो 15 इंच में माइनस करेंगे 2 इंच। अब 2 इंच माइनस किया हुआ शोल्डर आएगा 13 इंच। अब 13 को हमें डिवाइड करना है 2, तो कितना आएगा 6.5। इसमें कितना माइनस हो रहा है बैक में। तो बैक में माइनस कितना हो रहा है 3 इंच। और 3 तो कितना आएगा इसमें 3 इंच माइनस हो जाएगा तो 12 आएगा। 12 को हमें डिवाइड करना है 2 से, तो कितना बचा यहाँ पे 6 इंच। जब हम माइनस की ओर शोल्डर लेंगे तो यहाँ पे ये फार्मूला को हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ माइनस कितना हो रहा है, माइनस हो रहा है 3 इंच और इसमें माइनस हो रहा है 2 इंच। फ्रंट वाला में 2 इंच और बैक वाला में 3 इंच। तो अब हम देखेंगे कि ब्लाउज की कटिंग कैसे होती है। तो ब्लाउज कटिंग करने के लिए इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम लेते हैं यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है कि ताकि आपको जो हम ड्राइंग करेंगे तो आपको दिखेगा। तो किस तरह, ये मैंने ब्लू कलर का लिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक, एक्स्ट्रा अस्तर है। तो अस्तर को हमने फोल्ड नहीं रखेंगे, हम ओपन कर देंगे, ओपन बताएंगे आपको। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले ऊपर से एक स्ट्रेट
लाइन खींचना है। ऊपर से हमें स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद अब हम देखेंगे कि मेरी शोल्डर कितनी थी। तो मेरी शोल्डर कितनी है, शोल्डर 15 इंच। तो 15 का हाफ करेंगे तो कितना होगा, मेरी शोल्डर 15 इंच। तो 15 को हाफ करेंगे तो कितना होगा, 7.5। तो जहाँ पे भी मार्क आ रहा है वहाँ पे मार्क करें। जहाँ पे आपने मार्क किया है वहाँ से हम जाएंगे 1 इंच डाउन। 1 इंच डाउन गए और जो आपका ये वाली साइड है, अनफोल्डेड साइड है, वहाँ से लेंगे हम 2.5 इंच। और जो 2.5 इंच लिए हैं और 1 इंच डाउन गए हैं, हम दोनों को मिलाएंगे। अब हमको निकालना है चेस्ट लाइन। तो चेस्ट लाइन निकालने के लिए आपको फार्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो किस तरह से हम फार्मूला को यूज करेंगे, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा चेस्ट। तो चेस्ट कितनी है आपकी, 31। तो 31 है, तो 31 के को हमें किस तरह से देखना पड़ता है, यहाँ पे उसका भी फार्मूला बना हुआ है। तो आपको देखना है इसमें चेस्ट, हमने यहाँ डीप नेक बना रहे हैं तो यहाँ लिखा हुआ है डीप नेक आर्मोल फार्मूला। तो डीप नेक को किस तरह से देखेंगे हमने कि हमें कौन सी लाइन में आ रही है। तो हमें कौन सी लाइन में आ रही है, 31। तो 31 आ रही है फर्स्ट वाली लाइन। तो फर्स्ट वाली लाइन को हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वाली लाइन को लिखेंगे चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 75, 0.75। तो उसको कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखा है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6। चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.75। इतना आया समझ में। हमें चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 कैसे करना है। तो मेरी चेस्ट कितना है, 31। तो 31 को हम डिवाइड करेंगे, देखो 31 डिवाइडेड 6 प्लस 0.75। तो कितना आ रहा है, 6 इंच में एक लाइन कम, तो हम लेंगे 6 इंच। तो कैसे हुआ, यहाँ पे डिवाइड बाय 6, तो आया कितना आया 51, एक लाइन। अब इसको प्लस किए हम 0.75, तो कितना आ रहा है 5.9। तो 5.9 हमें कहाँ से लेना है और कैसे लेना है वो आपको हम बताते हैं। तो हमने चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 करके लिया था, तो हमारी चेस्ट ही आ रही है 6 में एक लाइन कम। तो जहाँ आपका आ रहा है वहाँ पे आप एक ये कर ले, मार्क करें और उसको आप सीधा कर लें। ये आपकी हुई चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन हुआ। और ये हम कौन सी पार्ट ड्राइंग कर रहे हैं, बैक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट को हम लेंथ कहाँ से लेंगे, यहाँ से जो हमने स्ट्रेट लाइन खींचा था। तो बैक पार्ट का लेंथ कैसे लेंगे, बैक पार्ट की जो फुल लेंथ है आपके ब्लाउज का उसमें हम प्लस करके लेंगे 1 इंच। तो प्लस यहाँ आपकी ब्लाउज की लेंथ है 15 इंच, तो
हम यहाँ पे प्लस किए 1 इंच, तो 16 आया। इतना आपको समझ में आया? दिख रहा है आपको? ओके, तो मैं अब आगे बढ़ती हूँ। ये लाइन को हम वेस्ट लाइन, इसको हम बोलते हैं वेस्ट लाइन। तो वेस्ट लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। अब निकालेंगे हम चेस्ट राउंड। तो चेस्ट राउंड जब आप डीप नेक बना रहे हो तो आपकी जितनी भी चेस्ट है तो उससे हम चेस्ट डिवाइडेड बाय 4, इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। चेस्ट डिवाइडेड बाय 4, तो जितनी आपकी चेस्ट है उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो 31 डिवाइडेड बाय 4 तो आएगा 7.75। तो यहाँ पे हमको लेना है 7.75। तो जहाँ पे आपका 7.75 आ रहा है वहाँ पे एक मार्क करेंगे और हम जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं वो लेंगे 1.5। इतना क्लियर हो गया? अब बैक पार्ट है तो हम वेस्ट राउंड निकालेंगे। तो वेस्ट, जितना भी आपका वेस्ट है उसको भी हम 4 से डिवाइड कर देंगे, कुछ भी ऐड नहीं करने का है इसमें। तो आपकी वेस्ट कितनी है? 24। तो 24 डिवाइडेड बाय 4 तो कितनी आ रही है? 6 इंच। तो 6 इंच कहाँ से लेंगे? हम जो अनफोल्डेड साइड रखे हैं वहाँ से 6 इंच को रखेंगे और यहाँ से जब हम लेंगे 1.50। अब हम दोनों को मार्जिन टू मार्जिन और जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखे हैं वो फिटिंग टू फिटिंग को मिलाए हैं और मार्जिन टू मार्जिन को। तो इतना क्लियर हो गया आपको? अब हमें देखना है कि हमें बैक में शोल्डर माइनस कितना हो रहा था? 3 इंच। तो शोल्डर माइनस 3 इंच कैसे करेंगे? हमने आपको बताया था फुल शोल्डर में से माइनस करना है 3 इंच। तो इसमें शोल्डर कितना है? 15 इंच। तो 15 में से हम माइनस करेंगे 3 इंच। तो 1 2 3, तो 3 इंच माइनस किए तो बचा 12 इंच। 12 को आपको 2 से हाफ करना है। तो हाफ यहाँ करने के बाद आपकी जितनी भी आ रही है वहाँ से आप मार्क करें, अनफोल्डेड साइड से आप मार्क करें। और हमने इसलिए आपको अस्तर एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि जो हम ड्राइंग कर रहे हैं आपको क्लियर दिखे। ओके, आपको मेन फैब्रिक पे ही कटिंग करना है और अच्छे से करना है। मैं यहाँ फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हूँ क्योंकि मेरे को लाइन जो ये कर रही हूँ वो दिखे प्रॉपर। जितना यहाँ पे लिए हैं आपने उतना चेस्ट लाइन पे ले, जितना आपने शोल्डर लाइन पे लिए हैं माइनस किए हैं उतना ही आपने चेस्ट लाइन पे ले। तो शोल्डर लाइन पे हम कितना लिए हैं? 6 इंच। तो चेस्ट लाइन पे कितना लेंगे? 6 इंच। अब दोनों को हम मिला देंगे। दोनों को मिलाने के बाद अब हम लेंगे इसका सेंटर। इसकी सेंटर, और सेंटर से जाएंगे हम बाहर की ओर 25 इंच, 0.25 इंच। और जो 0.25 गए हैं और ये शोल्डर वाली लाइन से हम इसको क्रॉस मिलाएंगे। क्रॉस कैसे मिलाएंगे? जो आपके यहाँ से हाफ इंच मिलना चाहिए, इस तरह से। अब आपको देखना है कि यहाँ से हमने क्रॉस कितना लेंगे। तो हम लेंगे, जब हम मेरा चेस्ट 30 से लेके 32 तक है तो हम यहाँ से लेंगे
75, यहाँ से क्रॉस जो लेंगे 75, तो 75 आपको किस तरह से रखना है, ये रखना है और इस तरह से आपको यहाँ 75, और इसको अब हम डॉट डॉट करके इसे मिला देंगे, तो ये मिल गया। इतना समझ में आ गया आपको। अब हमें करना है शोल्डर। तो शोल्डर जब भी हम डीप नेक बनाते हैं तो हम शोल्डर को सीधा कर लेते हैं। अभी आपको क्या करना है कि इसमें आपको सीधा कर देना है। तो सीधा कैसे करना है, जितना आपका यहाँ पे गैप आ रहा है उतना ही आपको लेना है अनफोल्डेड साइड पे, और यहाँ से सीधा कर लेना है। अब आप लोग को लेना है रेडी शोल्डर। तो रेडी शोल्डर कितना है आपका, तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 2.5 इंच। आपने जितना रखा है उतना लेना है, और आपने जितना रखा है आपको उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। तो 1 इंच इसमें प्लस करेंगे तो कितना होगा, 3.5 इंच, मैंने 3.5 इंच। तो जहाँ पे आ रहा है 3.5 इंच, तो वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद देखेंगे कि इसका कितना है, तो 2.5 इंच। तो 2.5 ये बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग हो गया। तो मैंने आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ कि आपको सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन लेना है, जितनी भी शोल्डर है उसको आपको हाफ करके मार्क करना है। जहाँ पे आपने मार्क किया है वहाँ से नीचे जाना है 1 इंच डाउन, और अनफोल्डेड साइड से आपको रखना है 2.5 पे लेना है और एक मार्क करना है। जो 2.5 पे मार्क किए हैं और 1 इंच में डाउन गए हैं उन दोनों को हम मिलाएंगे और एक क्रॉस लाइन खींचेंगे। इतना तक आपको क्लियर है, ओके। अब हम निकालेंगे चेस्ट लाइन। तो चेस्ट लाइन निकालने के लिए आपकी फार्मूला है यहाँ पे चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.75। तो जितना भी आपका चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 करके आ रहा है तो आपने प्लस करना है इसमें, और जहाँ भी प्लस करके आ रहा है वहाँ पे एक मार्क करेंगे और फिर हम इसको सीधा कर लेंगे। इतना आ गया समझ में। अब हम करेंगे जितना आपकी चेस्ट राउंड है उसको हमको करना है 4 से डिवाइड करने के बाद आपको करना है यहाँ पे मार्क करने के बाद आपको लेना है 1.5 इंच यानी 1.5 इंच। तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच में मार्क किया है। अब हमें निकालना है कमर की लेंथ। तो कमर की लेंथ हमने लेंथ कहाँ से लिया है, बैक पार्ट में जो हमने स्ट्रेट लाइन खींचा था आर्म के लिए वहीं से हमने। तो लेंथ किस तरह से लेते हैं, तो लेंथ जितना भी आपकी लेंथ है तो इसमें 15 लेंथ है, तो हमने उसमें +1 करके मार्क करेंगे। मार्क जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे मार्क किए और स्ट्रेट लाइन खींचे। यहाँ पे जितना भी आपका वेस्ट राउंड है तो वेस्ट राउंड को 4 से डिवाइड करना है। जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ मार्क करें और वहाँ से भी 1.5 इंच पे एक एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो इतना समझ में आ गया। ये बैक पार्ट है। अब हम ड्राफ्टिंग करेंगे फ्रंट पार्ट के। तो फ्रंट पार्ट को ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं तो चलते हैं देखते हैं। अब तो हम इसमें भी हमें फ्रंट पार्ट भी ड्राइंग करेंगे ये वाला स्तर पे, और इसको ऊपर से हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। स्ट्रेट लाइन कैसे खींचना है आपको, जो ये स्केल है वो स्केल को यहाँ पे मिलाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। और जितना भी आपका शोल्डर है फुल शोल्डर उसका हाफ करेंगे
तो यहाँ पे शोल्डर है मेरा 15 इंच, उसका हाफ करके मार्क कर रही हूँ। तो उसका हाफ करेंगे तो आएगा 7.5 इंच, यानी 7.5 इंच। जहाँ पे हमने 7.5 इंच मार्क किया है वहाँ से हम नीचे जाएंगे 1 इंच डाउन, और ऑन फोल्डेड साइड से हम 2.5 पे मार्क करेंगे। अब ये दोनों को हम, जो हमने 2.5 पे और 1 इंच डाउन गए हैं, ये दोनों को एक क्रॉस लाइन मिला देंगे। अब हमें यहाँ निकालना है चेस्ट लाइन। तो चेस्ट लाइन कैसे निकालना है मैं आपको बताती हूँ। तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 6, जितना भी आपका चेस्ट है उसे डिवाइड 6 करें। तो चेस्ट, तो मेरा चेस्ट है 31 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ आया 5.1 लाइन, 5 इंच पर 1 लाइन। उसमें हम प्लस करेंगे 0.75, तो यहाँ पे आएगा 5.9। तो 5.9 आएगा तो हम कैसे लेंगे, यहाँ से 5.9 पे, और जहाँ पे आया है उसको हम एक सीधा लाइन कर लेंगे, ड्रॉ करेंगे, सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आपको यहाँ पे चेस्ट राउंड को करना है। तो चेस्ट राउंड में हम प्लस करते हैं, तो यहाँ हम प्लस कितना करते हैं फ्रंट में 1.50, यानी 1.5 इंच। तो 1.5 इंच को हमें ऐड कैसे करना है, तो 31 प्लस 1.5, अब इतना आया, तो मेरा कितना आया 32.5। तो इसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो डिवाइडेड बाय 4 किए तो कितना आ रहा है 8 इंच पे 1 लाइन ज़्यादा। तो जितना भी आपका आ रहा है उतना पे मार्क करें। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच पे 1 इंच पे 1 लाइन ज़्यादा, और मैंने रखा है जितना बैक में रखा है उतना फ्रंट में भी रखे हैं एक्स्ट्रा मार्जिन। तो यहाँ पे भी हमने 1.5 रखा है। अब हमें निकालना है ब्लाउज की लेंथ। तो ब्लाउज की लेंथ निकालने से पहले हम शोल्डर को माइनस करेंगे। तो शोल्डर माइनस कैसे करेंगे, तो शोल्डर माइनस कितना हो रहा था मेरा, तो फ्रंट में हमें शोल्डर कितना माइनस हुआ था, तो यहाँ पे देखिए हमें फ्रंट में माइनस हो रहा था 2 इंच। तो 2 इंच माइनस करेंगे फुल शोल्डर में से, तो फुल शोल्डर कितना है 50, तो 2 माइनस के 1 2, तो कितना बचा 13 को हमें क्या करना है, हाफ करना है। तो 13 को हाफ करके जितना भी आपका आ रहा है, तो मेरा आया है 6.5। तो जहाँ पे मेरा 6.5 आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे, और जितना हमें शोल्डर लाइन पे करना है उतना ही हमें चेस्ट लाइन पे करना है। तो 6.5 हम चेस्ट लाइन पे भी करेंगे, और एक मार्क ये दोनों को मिला देंगे। अब निकालेंगे हम ये दोनों का सेंटर। तो सेंटर कैसे निकालना है, इंच टेप को ऐसे इस तरह से रखना है और इसी तरह से फोल्ड करना है। पहले इंच टेप को स्ट्रेट रखना है, फिर फोल्ड करना है। जहाँ पे फोल्ड करके सेंटर आ रहा है वहाँ पे मार्क करेंगे, और फिर जहाँ पे आपने सेंटर पे मार्क किया है वहाँ से हम अंदर की ओर जाएंगे 0.25, और 0.25 जो आया है उसको हम मार्क करेंगे। और अब हम कितना जाएंगे इसमें, हाफ इंच। मेरी चेस्ट कम है तो यहाँ पे हम राउंड करेंगे हाफ इंच। तो राउंड किस तरह से मिलाना है आपको, डॉट डॉट करके। या तो आपके पास डॉट करने को नहीं आ रहा है, स्टॉप मारो। तो अब हमने
डॉट डॉट करके मिलाया है। अब देखेंगे यहाँ पे आपको इस तरह से फ्रेंच कर्व मिल जाते हैं मार्केट में आसानी से। आपके पास नहीं है तो आप ले लीजिएगा। और किस तरह से रखना है, हमें मिलाना है ये वाली लाइन और ये वाली चेस्ट वाली लाइन और ये तीनों को मिलाना है और फ्रेंच कर्व को सेट करना है। तो इस तरह से हमने मिलाया, देखो मिल गया। अब इसको हम मार्क करेंगे। मैंने मार्क कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये जो माइनस की ओर शोल्डर है और 2.5 का जो है मार्क, वो दोनों को सेंटर लेना है। तो सेंटर पे एक मार्क करेंगे। अब यहाँ से लेंगे, तो हमें यहाँ पे देखे थे कि यहाँ पे क्या क्या लेंथ में नापना है। तो लेंथ नापना है, नेक डीप नापना है और फ्रंट नेक डीप, और शोल्डर टू अपेक्स आता है। तो शोल्डर टू अपेक्स कितना आ रहा था 9.5, और नेक डीप, फ्रंट का नेक डीप कितना था 7 इंच, और लेंथ कितना था 50। तो हम कितना लेंगे 60। तो सबसे पहले इंची टेप को हम इस तरह से स्ट्रेट रखेंगे और जहाँ पे 16 इंच आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 9.5 इंच पे शोल्डर टू अपेक्स आ रहा है, तो हमें यहाँ पे हाफ इंच बढ़ा के लेंगे। तो हाफ इंच बढ़ा के लेंगे। अब हमें नेक डीप, तो नेक डीप कितना आ रहा है आपका 7 इंच, तो 7 इंच पे मार्क करेंगे। अब सभी जो मार्क किए उसको सीधा कर लेंगे। और ये शोल्डर जो अपेक्स आया है उसको भी हम यहीं हाफ मार्क करेंगे। और नेक डीप का लेंथ है हमें, तो अपेक्स टू अपेक्स कितना आ रहा था आपका, अपेक्स टू अपेक्स कितना आ रहा था, तो देखो अपेक्स टू अपेक्स, अपेक्स टू अपेक्स 7 इंच आ रहा है। तो 7 इंच मार्क कैसे करना है, तो 7 इंच का हाफ करेंगे। तो 7 इंच के हाफ करेंगे तो कितना आएगा 3.5 इंच। तो 3.5 इंच जहाँ भी आ रहा है वहाँ मार्क करेंगे और वेस्ट वाली लाइन पे हाफ इंच कम लेंगे। तो यहाँ पे हाफ इंच कम करेंगे तो कितना होगा 3 इंच। तो यहाँ पे हम 3 इंच करेंगे और यहाँ पे हम 3.5 इंच, यहाँ जितना आपने लिया है उससे आपने हाफ इंच कम करके वेस्ट लाइन पे लेना है। अब हमें देखना है डार्ट, तो डार्ट कितना लेना है, तो डार्ट यहाँ पे अलग अलग है। तो यहाँ पे हमने डार्ट कितना रखेंगे, जैसे 31 मेरा है तो हमने यहाँ पे रखेंगे 2.5 इंच। अगर आपकी जैसी 36 से ऊपर जाते तो आपको कितना रखना रहता है 3 इंच। तो अभी मेरा कितना है चेस्ट 31 इंच, तो यहाँ पे हमने डार्ट का जो रख रहे हैं 2.5 इंच। तो एक मार्क करेंगे और 2.5 इंच। अब हम करेंगे वेस्ट राउंड का 4 से डिवाइड। तो वेस्ट राउंड कितना है 24, तो 24 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 इंच। और हमने ऐड कितना किया है यहाँ पे 2.5 इंच, तो इसमें प्लस कर देंगे 2.5 इंच, तो कितना आएगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच कहाँ से लेना है आपको, ऑन फोल्डेड साइड से। तो 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो 8.5 इंच पे मार्क किए और मार्क करने के बाद हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है कितना 1.5 जो फिटिंग वाली लाइन है उसको हम फिटिंग वाली लाइन से मिला देंगे, और जो मार्जिन टू मार्जिन। इतना आपको क्लियर है, इतना समझ में आ गया आपको, तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको करना है जो हमने यहाँ पे 3.5 लिया था और 3 इंच लिया था वो दोनों को मिलाना है, और जो हमने यहाँ पे भी लिया है 2.5 पे मार्क किया है उसको भी इससे मिलाएंगे। ये हो गया। अब हमें डार्ट को किस तरह से करना है, तो ये वाली को हमें सेंटर निकालना है।
और शोल्डर टू अपेक्स, और जो सेंटर निकाला उसका भी सेंटर निकालना है आपको। और जो सेंटर और वेस्ट उसका भी आपको सेंटर निकालना है। और जो सेंटर और वेस्ट का जो सेंटर आया है उससे हम बाहर जाएंगे 0.5 हाफ इंच, और यहाँ से जो सेंटर है उसको हम निकालेंगे 0.25। अब स्केल से हम इसको सीधा कर लेंगे। और ये जो अपेक्स टू और सेंटर निकाले हैं उसको भी हम सेम मिलाएंगे, और इसको यहाँ से हमने एक लाइन अंदर देते हुए मार्क कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पे पॉइंट बन रहा है तो इसे पॉइंट को मिटा देंगे। इतना आया समझ में। अब इसको हम निकालेंगे, जितना ये है आपका उतना ही ये होनी चाहिए। तो उसको किस तरह से नापना है, इस तरह से, जैसे ही अपने लाइन को ड्रॉ किया है उस तरह से। तो जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे एक मार्क करेंगे और देखेंगे कि ये कितनी गैप है, हाफ इंच। तो यहाँ पे मैंने हाफ इंच पे आप रख सकते हो, या तो आप 25 ज़्यादा ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 25 ज़्यादा लिया है। और ये वाले मार्क को और ये वाले मार्क को दोनों को हम मिला देंगे, और यहाँ से मैंने हाफ इंच ऊपर की ओर जाएंगे। इतना क्लियर हो गया, इतना समझ में आया, डन। अब आपको क्या करना है कि अब हम लेंगे शोल्डर वाला डार्ट। तो शोल्डर वाला डार्ट कैसे लेंगे, तो शोल्डर वाला डार्ट लेने के लिए यहाँ पे इसका हाफ लेंगे। तो इसका हाफ जितना हमने वेस्ट लाइन पे लिया है 2.5 इंच, तो 2.5 को हाफ करेंगे तो कितना होगा। तो जैसे 2.5 इंच लिया है तो मैंने इसको हाफ करेंगे, तो इसको हाफ किया तो कितना आया 1.25। तो 1.25 को किस तरह से रखना है आपको, 125 जो चेस्ट वाली लाइन है वहाँ पे रखना है और धीरे धीरे अंदर जाना है और मिलाना है। तो जहाँ भी आपका आ रहा है वहाँ मार्क करें, और फिर 125 वाला को हम इसका भी आधा हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद जहाँ भी मार्क आ रहा है वहाँ पे मार्क करेंगे, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को हम मिला देंगे। आपको हाफ इंच से नीचे नापना है 1.25। तो 1.25 किसे लेना है, यहाँ से, इसका यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे मार्क करेंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे। इतना क्लियर है। अब हमको करना है यहाँ से हाफ इंच नीचे जाएंगे। हाफ इंच नीचे जाने के बाद आपको स्केल को इस लाइन पे मिलाना है, और जैसे भी आपको मिलाने के बाद आ रहा है वैसे हम एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद आपको इस पे मिलाना है। तो देखना है ये वाला गैप जितना आपको यहाँ पे गैप मिले उतना ही यहाँ पे रखना है। तो हल्का सा ये क्रॉस है तो मैंने सीधा किया, और नहीं सॉरी, यहाँ पे आपको ये वाले लाइन को मापना है। तो कितना आ रहा है 6 इंच में एक लाइन कम, तो यहाँ पे मार्क करेंगे। अब आपको मिलाना है, इस तरह से रखना है। ये गैप सेम होनी चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी। मार्क किया। मार्क करने के बाद आपको आर्महोल इस तरह से ड्रॉ करना है।
इस तरह से ड्रा करना है। इतना क्लियर है। अब हमें देखेंगे कि नेक, तो नेक यहाँ 7 इंच आ रहा है और हमें इसे सीधा करना है क्योंकि हमें नेक डीप है। तो जितना आपका यहाँ पे आ रहा है उतना ही यहाँ पे भी रखेंगे। और इसको सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम नापेंगे रेडी शोल्डर। तो रेडी शोल्डर कितना है आपका 2.5, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3.5। अब कितना बचा है, तो यहाँ पे तो हमने वी गला बना रहे हैं, तो वी का तो यहाँ पे मिलाएंगे यहाँ से, तो वी लीव बनाए हैं। जितना यहाँ पे आ रहा है कितना आ रहा है 3 इंच, तो यहाँ भी हमने 3 इंच में मार्क करेंगे और कुछ इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद आपको फ्रेंच कर्व को रखना है। ब्रॉड वी लीव, तो मैंने ब्रॉड वी लीव बनाया है इसमें। कुछ इस तरह से ब्रॉड वी लीव, इसका सेंटर निकालना है। हाँ, ये आया। इसका सेंटर लेके इसको इस तरह से ब्रॉड कर देना है। अब हमने यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट को आपको कटिंग दूसरे ही फैब्रिक पे कटिंग करना है, क्योंकि हमने जब प्रिंसेस कट कटिंग करेंगे तो यहाँ पे ऐड करना पड़ता है और यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। इसलिए जो आपने कपड़ा लिया है मेन फैब्रिक उस पर कटिंग ना करें, फ्रंट पार्ट को कोई और कपड़े या पेपर पे ही कटिंग करें, ताकि आपको यहाँ पे हाफ इंच और हाफ इंच यहाँ पे ऐड करने को मिल जाए। तो इसकी ड्राइंग हो गई है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे आपको डाट लेना है। तो डाट लेना है तो ले सकते हैं, न भी ले सकते हैं। इस तरह से। अब ये फाइनल है, तो इसको हम कट करेंगे। और कट करने से पहले आपको ये वाली भाग और ये वाली भाग और ये भाग हम कट करेंगे, इसको कट करेंगे।
और शोल्डर को हम इस तरह से तिरछा कटिंग करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से पकड़ेंगे और ये वाली लाइन को मिला देंगे। यहाँ पे चाहे तो आप पिन भी मार सकते हैं, आपकी प्रेस है तो प्रेस भी लगा सकते हैं। हमने प्रेस लगा दिया है। अब आपको क्या करना है, इस पे ½ इंच नीचे जाना है और इसका सेंटर निकालना है। देखिए ये वाली लाइन आपको यहाँ मिलेगा। और यहाँ से जाना है 0.25 अंदर और फ्रेंच कर्व को रखते हुए मिला देना है। तो इस तरह से रखना है आपको और इसको मिला देना है। अब हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग कैसे करना है, आपको इस तरह से घुमाना है, पहले इसको कटिंग करना है। ये मिल गया। कुछ इस तरह से मिलने के बाद अब हमें ये वाली लाइन को कट करना है। ये वाली लाइन को कट करने के बाद आपको यहाँ पे हल्का सा सीप डालना है। तो ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब ये बैक पार्ट की ऐसी प्रिंसेस कट का, यहाँ पे हम थोड़ा हल्का सा शेप डाल देंगे। तो ये कटिंग हो गया है। अब हम लेंगे फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट। तो बैक पार्ट को हमने किस तरह से कटिंग किया है, ये बैक पार्ट को हमने इस तरह से रखेंगे। और जैसे आ रहा है वैसे मिला देंगे यहाँ भी। अब आर्म होल का शेप डाल देंगे। ये जितना यहाँ पे माइनस हो रहा है, एक लाइन कम, 1 इंच में एक लाइन कम, तो 1 इंच में एक लाइन कम करेंगे और इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद अब हम रखेंगे 3 इंच।
तो 3.5 इंच, और जहाँ भी आ रहा है वहाँ मार्क करेंगे। अब हमें निकालना है वी ब्रॉड। तो ये वाला देखना है आपको कि कितना आ रहा है। तो जितना आ रहा है 2.5, तो यहाँ पे भी हम 2.5 पे ही रखेंगे और एक मार्क करेंगे। अब इसमें भी हम ब्रॉड वी लिप बना रहे हैं। तो जो इसकी सेंटर है, इसके सेंटर लेंगे और यहाँ से हमने ब्रॉड वी इस तरह से ब्रॉड वी का शेप दे देंगे। अब यहाँ पे हमने रखा है फ्रेंच कर्व। तो फ्रेंच कर्व को किस तरह से रखना है, इस तरह से। इस तरह से रखने के बाद हमें मिलाना है। अब हमें जब हम इतना डीप जाते हैं ना, तो शोल्डर में से माइनस करते हैं। तो शोल्डर में से माइनस कितना करेंगे, 25। तो 25 माइनस करेंगे 0.25। तो इस तरह से स्केल को रखना है और यहाँ से हमने माइनस कर देंगे। अब हम इसको कटिंग करेंगे। तो कटिंग किस तरह से करना है आपको ये देखो। इतना तो आपको समझ में आ गया है। अब इसको रख के मेन फैब्रिक पर कटिंग कैसे करनी है वो आपको हम बताते हैं। तो जैसे आपकी ड्राइंग है उसी तरह से आपको कटिंग करना है। हमने ब्रॉड वी ली, ये कटिंग हो गया है। ये बैक पार्ट की है और ये फ्रंट पार्ट का। अब आपको इसमें हम कटिंग करके दिखाएंगे फ्रंट पार्ट मेन फैब्रिक पे रख के। मेन फैब्रिक पे रख के कैसे कटिंग किया जाता है। तो इस तरफ से हम देखिए रखे हैं। अब इसको हम बैक ओपन बना रहे हैं। तो बैक में हम इस हुकाई जो लगाते हैं पट्टी, उसका हमको लगाना है। तो दिख रहा है आपको। अब हम इसका ड्राइंग कर लेंगे। तो आपको दिखाना है बैक पार्ट की कटिंग कैसे करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग देखो मैं बता रही हूँ। आपको स्केल लेना है और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे एक हुकाई का पट्टी लगाने के लिए 1/2 इंच होनी चाहिए। और जैसे आपकी ये ड्राइंग है उसी तरह से आपका लाइन ड्रॉ कर देना है। और सिलाई मार्जिन कहाँ कहाँ ऐड करना है। तो सिलाई मार्जिन आपको यहाँ पे ऐड हो रहा है 1/2 इंच। जितना आपने सिलाई मार्जिन रखा और सिला
उतना ही आपको यहाँ पे लेना है। तो ये वाली पार्ट्स यहाँ नहीं आ रही है तो हम थोड़ा ऊपर आ जाएंगे, नहीं तो फिर ये वाली पार्ट्स को हम यहाँ पे निकाल देंगे। तो ये वाले पार्ट्स आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको सिर्फ सिलाई मार्जिन ऐड करना है और कहीं नहीं ऐड करना है। जो आपने प्रिंसेस कट किया है उसी में सिलाई मार्जिन ऐड करना है। तो सिलाई मार्जिन कितना ऐड करना है, 1/2 इंच। और इस तरह से जैसे वैसे कटिंग हम कर देंगे। और इसमें भी आपको ऐड करना है सिलाई मार्जिन। मैंने बैक पार्ट में यहाँ पे ऐड किया है प्रिंसेस कट वाला में यहाँ, और ये वाला पार्ट को, प्रिंसेस कट वाला पार्ट को मैंने भी यहीं पे ऐड किया है सिलाई मार्जिन। तो देख, सिलाई मार्जिन कितना ऐड करना है, 1/2 इंच। तो 1/2 इंच कैसे मार्क करना है, आपको इंची टेप को इस तरह से रखना है और इस तरह से मार्क करते जाना है। तो हमने सभी पार्ट्स को कटिंग कर लिया है। इसमें हम स्लीव्स भी कटिंग कर दिया है। तो कटिंग किस तरह से करना है आपको, तो आपको जो मेन अस्तर है उसको रखना है और एक्स्ट्रा जो मेन फैब्रिक है उसे हल्का हल्का 25 इंच के रबर से इसको ज़्यादा भी कट करना है। तो इसमें हमने कैसे कट किया है, आपको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही कट करना है जो मेन फैब्रिक है अस्तर से। तो अपने सभी पार्ट्स को हम कटिंग कर दिए हैं। देखो ये बैक पार्ट्स है, तो इसी तरह से आपको कटिंग करना है। और ये हुकाई की पट्टी है और ये प्रिंसेस कट है। और ये मैंने डोरी लगाएंगे, इसके लिए मैंने डोरी कट किया है, 1 इंच का पट्टी है डोरी का। और अभी हम इसे स्टिचिंग करना बताएंगे आपको। तो स्टिचिंग किस तरह से होता है तो हम सिल के बताएंगे आपको। तो आपको आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा स्टिचिंग का। बाय।